हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आज हम संविधान सभा को पढ़ेंगे। संविधान सभा भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित की गई थी। तो इसका हम प्रारूप पढ़ेंगे कि संविधान सभा को हमने कहाँ से लिया या संविधान सभा के विचारों को हम कब से इस तरह के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा होगी जैसी नीतियों पे हम काम कर रहे थे। तो मैं बता दूं 1935 में फ्रेंड्स सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। कब? 1935 में। इसके पहले 1923 में स्वराज पार्टी ने भी, जब संविधान के गठन के लिए कहा गया था कि स्वराज पार्टी ने भी कहा था कि संविधान जब बनेगा तो उसके लिए, उसको बनाने के लिए क्या बनाई जाए? संविधान सभा। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा गठित थी। ठीक है, 1923। 1935 की बात, यदि हम 1938 की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और क्या कहा गया इसमें? 1938 में कहा गया कि इसमें किसी भी दूसरे देश का हस्तक्षेप नहीं होगा। नेहरू जी की इस मांग को जो 1938 में रखी गई थी फ्रेंड्स, 1940 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर दिया और इसको 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1942 में ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मंत्री 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री जिनका नाम क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्या नाम था? स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा। इस क्रिप्स मिशन का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया और कहा कि भारत को दो हिस्सों में तोड़ दो और दोनों की अलग अलग अपनी अपनी क्या होंगी? संविधान सभाएं होंगी। अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। 1946 में क्या आया? भारत कैबिनेट मिशन आया और इस कैबिनेट मिशन में अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि हमने आपको इसमें होंगे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इसके क्या थे? अध्यक्ष थे एबी अलेक्जेंडर और दूसरा इनका नाम क्या था? पेंथिक लॉरेंस। ठीक है, दो सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के क्या थे? सदस्य थे। इस कैबिनेट मिशन ने दो संविधान सभा के गठन की मांग को तो ठुकरा दिया। दो संविधान सभा के गठन की मांग को तो क्या कर दिया? ठुकरा दिया। लेकिन कहा गया कि इसमें मुस्लिम लीग को भी क्या दिया जाएगा? प्रतिनिधित्व की बात इन लोगों ने कही। तो जो कैबिनेट मिशन था ये 24 मार्च कब आया था? 24 मार्च 1946 को भारत आया था और जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी वो 16 मई 1946 को रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसके बाद में क्या किया गया? जुलाई 1946 में इस कैबिनेट मिशन के सुझावों के आधार पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। जुलाई 1946 को क्या किया गया? संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। ठीक है, इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। कुल कितने सदस्य थे? 389 मेंबर्स थे। इन 389 सदस्यों में 292 कितने सदस्य? 292 जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहां से थे? ब्रिटिश प्रांत से थे। 93 थे देशी रियासतों से थे। और फ्रेंड्स 4 जो लोग थे वो थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। कहां से थे? चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। इस तरह से संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। अब सीटों का आवंटन होगा। जैसे भारत था
तो सीटों का आवंटन कैसे हुआ? तो फ्रेंड्स सीटों का जो आवंटन किया गया वो 3 आधार पर किया गया। पहला सिख, दूसरा मुस्लिम और तीसरा सामान्य। ठीक है, तो सिख और मुस्लिम को छोड़कर सभी किस में आएंगे? सामान्य में आएंगे। ठीक है, फिर कितनी आबादी? तो अगला पॉइंट होता है कि प्रत्येक 10 लाख, कितना? 10 लाख, 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया। ठीक है, अब संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में जो इलेक्शन हुए इसके लिए, जो इसके लिए इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के लिए, तो इसके लिए जो इलेक्शन हुए थे जुलाई अगस्त 1946 में इलेक्शन हुए क्या? संविधान सभा के लिए। ठीक है, इस चुनाव में, जो ये चुनाव हुए, इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा जाता है, आईएनसी को 208, इस चुनाव में आईएनसी को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? मुस्लिम लीग को सीटें जो मिली थी वो थी उनकी 73, तथा छोटे समूह या इंडिपेंडेंट जो थे उनके लिए जो सीटें मिली थी उनकी संख्या थी 15। इस चुनाव में जो लोग इलेक्टेड होके आए थे इसमें सभी प्रकार के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, सारे लोग थे। जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज थे या फेमस लीडर्स थे या जिनने भारत की आजादी को लीड किया था, वो मैक्सिमम लोग इसमें थे। अपवाद के रूप में कहा जाता है कि गांधी जी संविधान सभा की किसी भी समिति के या किसी भी तरह से अभी तक इनका नाम नहीं आया, तो ये अपवाद के रूप में कई लोग अपन देखते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी बैठक की। तो संविधान सभा की फ्रेंड्स जो पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की, वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर को। कब हुई थी पहली मीटिंग? 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। इस बैठक का मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। इस बैठक ने मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। और रियासत में बेटा हैदराबाद, रियासत में हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसने संविधान सभा का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य, जैसे कि जिस तरह से हमने देखा था कि फ्रांस की तरह इस सभा, जैसे फ्रांस की सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य को अध्यक्ष बनाया था, इस तरह हमने भारत में भी उस समय सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष से बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर की बैठक में, है ना, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद यदि हम बात करें अगली बैठक की, तो अगली बैठक जो फ्रेंड्स हुई थी वो हुई थी 9 के बाद अगला 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जब बैठक हुई तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। और 2 उपाध्यक्ष थे, क्या नाम थे? 2 उपाध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच सी मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे, और दूसरे जो उपाध्यक्ष थे उनका नाम था बी.टी. कृष्णमाचारी। क्या नाम था? बी.टी. कृष्णमाचारी इसके दूसरे उपाध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स याद रखना है, जब आपसे पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कुछ नहीं पूछा है, या अस्थायी पूछा जाए तब भी क्या लगा होगा? डॉक्टर सच्चिदानंद। और पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और 2 उपाध्यक्ष थे। इसके बाद अगली जो बैठक हुई वो बैठक हुई 13 दिसंबर को। इस 13 दिसंबर को जो अगली बैठक हुई 1946 में, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा क्या रखा गया? इस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा कहा गया कि यह संविधान सभा भारत के
भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य, भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य क्या करती है, घोषित करती है। अब आपको लग रहा होगा सर संप्रभु गणराज्य क्या कहलाता है, तो सुन लो, संप्रभु का मतलब वो होता है वैसा देश जिसमें किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना हो, जो अपने कार्य अपने निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हो, वैसे देश को हम क्या कहते हैं, संप्रभु देश कहते हैं। और इसमें बातें अलग अलग प्रकार की बातें की गई कि अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों, जनजातियों, महिलाओं के लिए है ना, इसमें क्या किया जाएगा, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, है ना। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा, किसी भी प्रकार से शोषण नहीं किया जाएगा, है ना। और भारत की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। यहाँ पर विधि के समक्ष कानून में सभी के लिए क्या होगी, समानता होगी, अखंडता होगी, है ना। और हम एक अच्छे भारत के राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये सारी बातें कही गई, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को फ्रेंड्स 22 जनवरी 1947 को, इस 13 दिसंबर 1946 के प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति द्वारा क्या कर लिया गया, इसे स्वीकार कर लिया गया। तो इस तरह से हमने क्या था, संविधान सभा के प्रारूपों को देखा था। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।